नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं FS न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मुडियारी पंचायत में, जहां पे आपको बता दें कि राजद के कद्दावर नेता अजय भास्कर चौहान जी, जो मुखिया संघ के जिला के अध्यक्ष हैं, वो MLC चुनाव लड़ने का घोषणा कर चुके हैं और आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि MLC का चुनाव गुणागणित का चुनाव माना जाता है और आपका गुणागणित दोनों कमजोर है। तो इस लड़ाई में अपने आप को कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, आपका सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और रियल बात आपने कहा कि गुणागणित का चुनाव है, ये चुनाव को गुणागणित पे बना दिया गया है। अगर उस आप नजरिया से देखेंगे, गुणागणित का एक ही कंसेप्ट है। आपका जो सवाल है उसमें गुणागणित का एक ही कंसेप्ट है कि धन बल का प्रभाव, शक्ति का प्रभाव, वही तो गुणागणित है। बाकी कौन सा गुणागणित है? तो उसमें तो निश्चित तौर पर हम कमजोर हैं, इसमें कहीं दो राय कि हम कमजोर नहीं है। चूंकि मेरे पास ना वो धन है, ना बल है, ना प्रभाव है, ना शोहरत है, ना रुतबा है। लेकिन एक गणित मेरे पास जरूर है। 283 मुखिया हम लोग हैं पूरे जिला में, 283 मुखिया हैं और 283 मुखिया के हम संगठन के उनके सिपाही हैं, उस संगठन के भी हम सिपाही हैं। और पूर्व में भी हमने बताया है, ये मन मिजाज कहीं कुछ नहीं था, मेरे बस का नहीं है। हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं, अब अकेला चना कहीं भाड़ फोड़ेगा। तो उस नज़र से आप देखेंगे तो बिल्कुल हम कमजोर हैं। लेकिन जैसे सांगठनिक चुनाव का जो प्रक्रिया था संडे को, रविवार को, तो किसके बल पे आदरणीय रईस खान साहब जीतेंगे, किसके बल पर आदरणीय विनोद जायसवाल जी जीतेंगे, किसके बल पर आदरणीय मनोज भैया जीतेंगे, कौन सा गुणागणित है? तो ये लोग गुणागणित लगा रहा है कि उन मालिकों के पास जाएंगे और अपने ताकत, अपने लिफाफा के बदौलत हम चुनाव जीतेंगे। इसी प्रभाव की चर्चा करना चाहते हैं। तो आप उन्हीं मालिकों के साथ आप भी थे? बिल्कुल बताना चाहते हैं, कल तक नहीं, बिल्कुल बताना चाहते हैं। उस सवाल पे आ जाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं जो उस सवाल पे आ जाना चाहते थे, राष्ट्रीय जनता दल की बात है, आप वहीं कहना चाहते हैं कल उन मालिकों के साथ थे। रविवार को संडे को बैठक थी और 283 मुखिया में 240 नया चेहरा है, जो अपने बल, अपने व्यवस्था, अपने बुद्धि, अपने क्षमता के बदौलत लोगों के बीच में आया हुआ है। 240 चेहरा। जब तमाम लोगों की हम बैठक कर रहे थे, संगठन पे चर्चा हम कर रहे थे, आदरणीय मेरे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, तो संगठन पे चर्चा करते करते जो समस्याएं छन के आती है, वो चाहे मनरेगा से हो, चाहे मानव बल को लेकर के हो, पेंशन से हो, राशन से हो, किरासन से हो, जाति से हो, आय से हो, निवास से हो, थाना से हो, पुलिस से हो, नली से हो, गली से हो, तमाम इशूज जब छन के आता है आवाम का, तो चर्चा करने के दरमियान लोग अपने आप को विवश देख रहे थे कि भाई किससे हम बात करें। हर वक्त हम लोगों ने बात किया है, कलेक्टर महोदय से हमने बात किया है, DDC महोदय से हमने बात किया है, उस संदर्भ में हम हर वक्त पत्रचार भी करते रहते हैं। फिर हुआ कि इसी कड़ी को मजबूत करने के लिए बाबा साहब ने संविधान में एक व्यवस्था दिया है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान में एक व्यवस्था दिया है। उस व्यवस्था का नाम है कि अपने द्वारा, अपने ताकत के बदौलत चुना हुआ प्रतिनिधि जो MLC के रूप में बिहार विधान परिषद में जाकर के बैठेगा। और आप समझिए, बिहार विधान परिषद में जो व्यक्ति जाकर के बैठता है, अपने सभापति के सामने जब पंचायतों की समस्याओं, त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों की समस्याओं को जब आवाज उठाएगा, तो जिस स्पीड से वहां निदान होता है, उस स्पीड से निदान जिला में नहीं होता है। उसी कड़ी में हमारे साथी ने ऐसा कहा कि क्यों नहीं हम अपनी वोट को दूसरे को देते हैं, जो वोटर नहीं है, जिसके प्रभाव में, जिसके पैसा के बदौलत, जिसका कंसेप्ट ही है आपकी वोट को खरीद लेना, 10,000 का लिफाफा दे देना, 20,000 का लिफाफा दे देना, 5,000 का लिफाफा दे देना। ऐसा जो आप कह रहे थे कि उस गुणागणित का जो चर्चा करते उसी को हम बताना चाहते हैं। गुणागणित नहीं है। सर एक मिनट हमारी बात समाप्त हो जाने दीजिए। उसी कड़ी में महोदय, तमाम सम्मानित मुखियागण ने यह प्रस्ताव लाया कि क्यों नहीं अपने ही बीच के किसी भाई को, अपने ही बीच के किसी बेटा को, जो हमारे पिता उम्र में है, हमारे अब जनप्रतिनिधि जो हमारे भाई की उम्र में है, तो पिता की उम्र में लोगों ने कहा कि क्यों नहीं अपने बीच के बेटा को अपने नेता के रूप में विधान परिषद भेजा जाए। लोगों ने प्रस्ताव लाया, क्योंकि उन्हीं के वोट से सब लोगों को जीतना है, वो चाहे आदरणीय, चाहे माननीय लोग हो, चाहे मेरे जैसे साधारण सा लोग हो। उसी कड़ी में लोगों का निर्णय आया रविवार को। निर्णय अकेले नहीं कर सकते थे सर, एक मिनट, निर्णय अकेले नहीं कर सकते थे, लोगों का निर्णय आया, उस कारवा में लगे। यही स्थिति रहा। बाकी अब जो पूछिएगा। चौहान जी, माना जाता है कि MLC का चुनाव केवल धनबल के बल पे लड़ा जाता है। पहली बार कोई चुनाव हो रहा है कि ग्राउंड पे लड़ा जा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? प्रयास कर रहे हैं उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज तक बचाने वाले कहाँ थे? अब आज तक तो जो लोग लड़े हुए हैं, जवाब तो वही ना देंगे। कल तो आप भी किसी के साथ हुआ करते थे। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना
इस जो चुनाव आज आपके प्रतिरोध में चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ पिछले चुनाव में आप भी थे। बिल्कुल इस बात को कह रहे हैं, उस समय इन लोगों का ताकत नहीं था। क्या उस समय आपको नहीं लगा कि आपको छोड़ देना चाहिए? उस समय जनता की याद नहीं आई आपको? उस समय लोगों का ताकत नहीं था। हम बार बार कह रहे हैं कि हम पैसों के बल पे जीता हुआ प्रतिनिधि क्या जनता का मदद कर सकता है? आप कभी बता दीजिए कैसे करेगा? आप वो हमारी कीमत को 10,000 और 5,000 और 20,000 तक सीमित कर दिया और एक चुनाव में 5 से 10 करोड़ रुपया खर्चा करेगा। तो क्या आप बताइए हमारे वार्ड सदस्य को पहचान पाएगा? आदरणीय मुखिया को पहचान पाएगा? आदरणीय पंचायत समिति के व्यक्ति को पहचान पाएगा? चूंकि वह उसका 10 करोड़ रुपया खर्चा हुआ और मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति के लिए अगर प्यार मिलता है तो हमको इस चीज का एहसास रहेगा कि बिना चप्पल वाले व्यक्ति को, बिना धन वाले व्यक्ति को, मेरे जैसे कमजोर। एमएलसी चुनाव का मतलब जितना जीत के बाद कहीं चले जाना, पहला चीज होता है सर। दूसरा चीज होता है गवर्नर से किसी का मुलाकात हो सर। तीसरा चीज होता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनाव के चुनाव दिखते हैं, उसके बाद कई स्टेटस जाके चुनाव लड़ते हैं। इन्हीं सब चीजों पे विराम लगेगा और कौन लगाएगा? वही मालिक लोग लगाएंगे, वही जनप्रतिनिधि लोग लगाएंगे। इन सारी चीजों पर जो आप सवाल कर रहे हैं, ये 4 तारीख को लोग जब अपने मत का प्रयोग करेंगे तो जवाब मिल जाएगा कि नहीं भाई ये